नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं देवगढ़ की सड़कों पे। और अभी आपने जैसे देखा कि हम लोग अभी गंगा स्नान है, जो शिव गंगा है, वो स्नान कर लिए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। बैक कैमरा ऑन करके व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कि कैसा है। और दुकानें। बाबा धाम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त सावन में बाबा को जल अर्पित करते हैं। यहाँ की तंग गलियाँ और लोगों की दिनचर्या पर्यटकों के मुख्य ध्यान को आकर्षित करती है। पूरे भारतवर्ष में अगर हिंदुस्तानियों की पहली पसंद जो सुबह में पी जाने वाली है तो ऑफ कोर्स लोग चाय ही कहेंगे। अच्छा, बाबा धाम अगर आप आ रहे हो और मैं पूछूं आपसे कि बाबा धाम की पहचान क्या है, अरे जी हाँ, वहाँ का पेड़ा और वहाँ की ये तंग गलियाँ जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मज़ेदार बात तो ये है कि लोग इसी तंग गलियों में टोटो और ऑटो जैसी चीज़ों को बाहर निकाल दे रहे हैं। देवघर के बाबा धाम इस मंदिर में अगर महादेव को कुछ अर्पण करते हैं भक्त, तो अपनी मनोकामना और अपनी भक्ति, लेकिन इसके साथ ही साथ बाबा को जल चढ़ाना यहाँ एक रिवाज है। साथ ही साथ उस जल में बेलपत्र और फूल, साथ ही साथ संकल्प किए हुए मंत्र। इस दुकान से हम जल लेते हैं जो कि बगल के कुएं से भरी हुई रहती है। हाँ, वो कुआं जो मंदिर के बगल में ही है। और साथ ही साथ आपको पता है यहाँ पे 50 और 20 रुपए वाले डब्बे भी उपलब्ध हैं। अब बारी थी उस दुकान से लिए हुए जल और गंगा जल को ब्राह्मण देवता से संकल्प करवाने की और साथ ही साथ महादेव को अर्पित करने की। इन्हीं के साथ उस ब्राह्मण देवता के मुख से मंत्रोच्चार शुरुआत हो जाती है। श्री विष्णु श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु नमो अद्य अर्घ्यकर्मणे राधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्ते मनवंतरे भूलयुगे कली प्रथम। टीका वगैरह लगा के पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। और भाई इधर टीका वगैरह लगा के जल संकल्प वगैरह ले लिए गए हैं। पंडित जी आगे जो ले जा रहे हैं साथ में। लाइन आज मंगलवार का दिन है तो कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि जल जल्दी चढ़ा लिया जाए तो शायद यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। और छोटा छोटा गली है, छोटा छोटा गली है, बहुत कंजेस्टेड है। बाइक इसी में चल जा रहा है, टोटो इसी में चला जा रहा है। लेकिन खैर ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है क्योंकि आए हैं 2 बार ऑलरेडी, मगर जल कभी नहीं चढ़ाए हैं। तो पहले देखेंगे कि क्या भीड़ होता है, क्या लाइन लगता है। क्योंकि ये हमारा पहली बार था जब हम बाबा वैजनाथ के चरणों में जल अर्पण करने वाले थे। खुशी और एक्साइटमेंट दोनों दुगनी थी।
मगर मज़े की बात ये थी कि कहा जाता है कि बाबा धाम में भीड़ अनगिनत होती है, मगर यहाँ पे तो देखने को बिल्कुल उल्टा मिल रहा था। भीड़ ना के बराबर थी। तो जैसे कि हम लोग जब भी सुने हैं कि यहाँ आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे कि अभी हम लोग घूम रहे इसमें भीड़ बहुत मतलब कम ही है और लग रहा है कि दर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बाबा को ऐसे बाबा हम लोग को बुलाया इसीलिए। और सही बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो हम लोग एकदम आप अगर देख रहे होंगे पीछे साइड भी तो पूरा खाली है, और अगर हम इस तरह से भी घुमा के दिखाएं तो इधर भी पूरा खाली है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। भाग्यशाली हूँ कि बाबा हम लोग को बुलाए हैं। हाँ, फिर से बोलो, सही बात बोला। भाग्यशाली है हम लोग, बाबा हम लोग को बुलाए हैं। हाँ, क्योंकि कल रात को अचानक प्लान बनना और मतलब कि 6 बजे बनता है, चलो कैंसिल होता है, रात को 12 बजे प्लान बन रहा है, 9 से 10 से 11 बज गए। हाँ, और तुरंत प्लान बन के हम लोग तुरंत आ जा रहे हैं, तो बाबा ही बुलाए हैं। और अभी इतना मतलब कि टाइम जो भी चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है इलेक्शन वाला, उसमें गाड़ी बुक रहा था, गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, खाली अचानक एक बार हम गाड़ी भी बुक किया, सब चीज़ हो जाता है, सब चीज़ मिल जाना और उसके बाद बाबा को बुलाव होना। और शायद यही वजह है। अरे हमको ही बोलने दो यार। तो शायद यही वजह है कि हम लोग इतनी आसानी से मतलब चले जा रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से थोड़ी भीड़ मिल जाए भले, मगर दर्शन। जितने भी लोग बाबा धाम जाते हो, ये ग्रिल तो याद है ना आपको, भीड़ कितनी रहती है, मगर महादेव की कृपा, वो बुलाए हैं वो जाने। बोल बम 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 बोल बम, चिल्लाओ जितना गले में हो दम। महादेव के दर्शन इतने आसानी से होंगे, मुझे थोड़ा भी अंदाज नहीं था। हम बेलपत्र को उसी जल में ले लेते हैं ताकि बेलपत्र, फूल और जल चढ़ाने में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मगर वहाँ जाने वाले जितने भी यात्री हैं, मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो गंदगी दिख रही है ना, ये मुझे बहुत हद तक डिसअपॉइंट की, कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर भी गंदगी फैलाना नहीं भूल रहे हैं। लाइन में थोड़ी दूर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा भोले और माता पार्वती का थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखाई देने लगता है। गली इतनी धीरे धीरे आगे चलकर पतली हो जाती है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और इस ग्रिल के बीच से थोड़ा थोड़ा बाबा भोलेनाथ का मंदिर के दर्शन होते हैं। और मैंने अक्सर वीडियो में ये मंदिर देखी थी, जो आज मुझे साक्षात देखने को मिल रहे हैं। महादेव के चरणों में जल अर्पित करने के बाद उन्हें कपूर की आरती दिखाने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उस जगह को भी देखने को मिलता है जहाँ से सभी भक्तों के लिए जल की व्यवस्था की जाती है। पूजा खत्म होने के बाद हमें इस नन्हे महादेव के भी दर्शन होते हैं, जो एकदम चुप बैठा हुआ रहता है और कोई शरारत नहीं, बिल्कुल शांति से। अच्छा, अगर आप बाबा धाम गए और लोग आपसे पूछे कि वहाँ की पहली मिठाई क्या है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही, पेड़ा। और हम भी दुकान में खड़े होकर लग जाते हैं पेड़ा, चूड़ा और रामदाना खरीदने। लेकिन उसी के बगल में होती है कड़े की दुकान, जो मेरा भाई बहुत दिनों से लेने के लिए परेशान था। अब जैसे ही कड़ा का दुकान मिलता है तो हमें अलग अलग तरीके के कड़ा देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ जय महाकाल और जिसमें से कुछ अलग तरह के देखने को मिल जाते हैं। मेरा भाई इन सभी कड़ों में से कोई एक कड़ा पसंद करता है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक बड़ा सा शंख देखने को मिलता है। खैर, इस शंख को फूंक पाना तो मुझसे नहीं हो पाया, जबकि हम रेगुलर शंख फूंकते हैं, पूजा करवाते और करते हैं। मगर दुकानदार वाले भैया ने कहा कि आप घर में छोटा शंख फूंकते हो, इसीलिए ये आपसे नहीं हो पाया।
जो दर्शन है वो इतने अच्छे तरीके से हो गए, मतलब कि कई बार मेरी मम्मी आई हैं सावन में और जल चढ़ाने के लिए, मगर बताती थी कि इतना भीड़, इतना धक्का। सावन में तो खैर वैसे रहता है भीड़, मगर इस बार हम लोग आए, बोलते हैं ना, जब बोल ही रहे थे कि बहुत आराम से होगा क्योंकि बाबा बुलाए, और सच में इतने आराम से हुए। लेकिन अंदर फिर भी रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे कि हम लोग उधर से जल चढ़ा रहे थे तो एक वहाँ पे पंडित जी इधर इधर तुम ऐसे चढ़ा, वैसे करके चढ़ा, मतलब जल एकदम बहुत छू के बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम लोग चढ़ा लिए। अब यहाँ से चलेंगे और एक है मतलब हम लोग के साथ में आए हैं तो उनके यहाँ ही खाना पीना है, वहाँ पे जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और उसके बाद अपने घर की ओर। नहीं मूढ़ी और ये खाना तो मेरे लिए लो, मूढ़ी वाला ये वाला। कितना एक प्लेट का भैया? इसमें मतलब आप कुछ भी डलवा सकते हैं या कि छोला और ये मिला के देते हैं? छोला और वो आलू वाला मिक्स करके देते हैं। ब्यूटीफुल ना नंबर 1 छोला चूड़ा प्याजी आलू मूढ़ी ना। भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था भैया, बहुत ज़्यादा। हाँ बंगाल वाला थोड़ा सी मूढ़ी और ये वाला ना चूड़ा वाला, हाँ स्पेशल नाश्ता ना।